हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ताहा खोकर। तो आज हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 2.4 वे एक्टिविटी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अब चैप्टर जो है 4 से 5 पेज का बचा। सो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले इसी चैप्टर को कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, अगर लॉन्ग होता तो मैं सोच सकता था, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इसलिए मेरे को पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना चाहिए। सो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। सो आज हम लोग एक्टिविटी 2.4 करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ ब्लू इसमें पैराग्राफ में सबसे पहले पढ़ लेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक अ 500 ml बीकर, फिल अप टू 3/4 विद वाटर। 3/4, अच्छा, यानी कि 500 ml का एक बीकर लीजिए और उसे 3/4 उसमें पानी भर लीजिए। ओके। डिजॉल्व 2-3 स्पून ऑफ शुगर इन इट। फिर इसके अंदर 2 से 3 शुगर टीस्पून जो है शुगर ऐड करिए और इसे डिजॉल्व कीजिए, यानी कि घुलाइए। उसके बाद है ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। उसके बाद इसके अंदर ईस्ट पाउडर डालें शुगर सॉल्यूशन के अंदर। शुगर सॉल्यूशन के लिए इसके अंदर एक ईस्ट पाउडर डालें। कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। फिर इसे 4 से 5 घंटे के लिए एक वार्म जगह पे कवर करके रख दें। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। फिर आप इस सॉल्यूशन को जो बना है हमने बनाया, इसकी स्मेल करिए। कैन यू गेट अ स्मेल? क्या आपको एक स्मेल मिली? दिस इज अ स्मेल ऑफ एल्कोहल। ये शराब की जो स्मेल होती है। ओके। एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, यानी कि जब ये हमारी चीनी थी वो ईस्ट की वजह से शराब में कन्वर्ट हो चुकी है। और दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। और शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन मतलब यहाँ पे मैंने लिखा होता है उबाल आना, या फिर उबाल आना, या उफान लाना, उबाल लाना, उफान लाना, इसे। उसके बाद है यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है लॉइस पेस्टर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1885। ओके, 1857। सो यानी कि लॉइस पेस्टर ने फर्मेंटेशन को 1857 में डिस्कवर किया था। अब उसके बाद अगर ऐसे बॉक्स में दिया हुआ है, छोटे छोटे बॉक्स में, या फिर इसमें देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, तो मतलब इसमें या फिर इधर देख लीजिए, ये सब नॉलेज की चीज़ होती है। इसके अंदर नॉलेज बढ़ा होता है, क्योंकि अगर यह ना दिया होता तो फिर ये चैप्टर में इस तरीके से भी तो दिया जा सकता था, लेकिन इसमें अलग तरीके से लिया हुआ है, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में और महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं इसमें, इसलिए। अब उसके बाद है मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने कल पढ़ा था इंसेक्ट्स के बारे में, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे हैंड्स बॉडी सब के अंदर, वो मेडिकल में क्या यूज होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। Whenever you fall ill and the doctor may give you some antibiotic tablet capsule or injection such as of penicillin। कभी भी आप कहीं गिर जाते हो या फिर आप बुखार आ जाता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो एंटीबायोटिक टैबलेट लेने या कैप्सूल लेने या इंजेक्शन लगाने, सच एज ऑफ पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगवाने। सो क्यों? द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन, इन मेडिसिन का जो सोर्स होता है इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब भी आप कोई टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन लगाते हो, तो ये जो मेडिसिन होती है इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो हमारे अंदर का वायरस होता है या हमें जो चोट लग जाती है, सो उसे ग्रो करने से ये स्टॉप करते हैं, यानी कि फैलने से रोकता है इसे। सच मेडिसिन आकल एंटीबायोटिक। इन्हें ऐसी मेडिसिन का एंटीबायोटिक कहते हैं। अभी आपको कभी कभार बुखार आ जाता है तो आप कहते हैं ना, आपके मॉम डैड कहते हैं या कोई कहता है बेटा एंटीबायोटिक ले लो। एंटीबायोटिक के अंदर क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं मेडिसिन के अंदर, जो हमारे जो भी हमें कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, डैमेज हुआ, या फिर हमें
बुखार आ गया है तो उन्हें वो जो हमें बुखार हुआ है तो उनका वायरस जो होता है उसे स्टॉप कर देता है. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. यानी कि आज के ज़माने में आज के डेज में अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक के जो मतलब एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया या फंगी से बनती है और इनके कुछ यहाँ पे नाम भी दिए हुए हैं. ये सारे एंटीबायोटिक जो है ये फंगी एंड बैक्टीरिया से बनती है. सो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. Antibiotics are manufactured. Antibiotic जो है manufacture होता है by growing specific microorganism and are used to cure a variety of disease. Okay. एक से आगे बढ़ते थोड़ा. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animal. They are also used to control many plant diseases. Okay. यानी कि एंटीबायोटिक जानवरों का अंदर इन्फेक्शन चेक करने के लिए, जानवरों का क्या क्या इन्फेक्शन है उसे चेक करने के लिए एंटीबायोटिक के अंदर जो है कुछ मिक्स किया जाता है, ये को दिया जाता है, ये मिक्स किया जाता है उसके अंदर, यानी कि लाइव स्टॉक या पोल्ट्री, ताकि वो एनिमल के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसे चेक कर सके. दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट डिजीज. और ये जो है बहुत सारे प्लांट्स के अंदर जो डिजीज होती है, यानी कि आप देखते हैं पौधों में या पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, यानी कि उन्हें बीमारी हो जाते हैं, बैक्टीरिया उनके ऊपर अटैक कर लेते हैं. सो उन्हें कंट्रोल करने के ये भी डिजीज ये काम आता है. अब इसके बाद फिर से यहाँ पे बॉक्स में कुछ दिया हुआ है. अच्छा, यहाँ पे हमने देखा नहीं. इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. यानी कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इनका नाम है ये, वो जो थे काम कर रहे थे ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज के कल्चर के डिजीज के ऊपर कुछ वर्क कर रहे थे. वो कॉजिंग बैक्टीरिया मतलब जो डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होती है उनके ऊपर 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कुछ काम कर रहे थे. सडनली ही फाउंड, अचानक उन्हें देखा, द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज क्लचर प्लेट्स. अच्छा एक सेकेंड. सडनली ही फाउंड, अचानक उन्हें मिला या फिर देखा, द स्पोर्स यानी कि कोई छोटे छोटे छेद होंगे, ऑफ अ लिटिल ग्रीन माउल्ड, एक लिटिल ग्रीन माउल्ड के इन वन ऑफ हिज क्लचर प्लेट्स, उनके क्लचर की प्लेट्स में ही ऑब्जर्व उन्होंने देखा दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. अच्छा, in fact it is also kills of many bacteria. From this the mold penicillin was prepared. अच्छा, यानी कि जो उन्होंने अलेक्जेंडर जो थे वो बैक्टीरिया के ऊपर डिजीज के ऊपर वो रिसर्च कर लेते, तो उन्होंने फिर देखा कि माउल्ड पेनिसिलिन ये जो मेडिसिन है, उन्होंने देखा कि ये जो है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे या वायरस को स्टॉप कर देते हैं, ग्रोथ उनकी को स्टॉप कर देते हैं. तो तब से उन्होंने देखा, उन्हें समझ आ गया कि ये जो है माउल्ड पेनिसिलिन ये वायरस को या बैक्टीरिया का या डिजीज जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है उन्हें उनकी ग्रोथ को रोकने में उनकी ग्रोथ को रोक देता है. तो उसकी वजह से ये मोल्ड पेनिसिलिन को तब से ये प्रिपेयर हुआ. अब उसके बाद यहाँ पे भी दिया हुआ है, इट इज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू रिमेम्बर, याद रखना, दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर. यानी कि ये महत्वपूर्ण है कि आप जब भी एंटीबायोटिक ले तो ये किसी के डॉक्टर की सलाह से ले, या फिर अगर आपके घर में किसी को एंटीबायोटिक की जानकारी हो या फिर क्वालिफाइड डॉक्टर हो तो उनके सहायता से आप एंटीबायोटिक लें, क्योंकि ज़्यादा डोज होने से भी
ड्रग्स की मात्रा में ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट, और आपको कंप्लीट करना चाहिए द कोर्स जो प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है एक कोर्स, उसे भी आपको कंप्लीट करना चाहिए। इफ यू टेक, अगर आप लेते हो एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, जब आपको एंटीबायोटिक चाहिए नहीं होती है या फिर आप इसे रॉन्ग डोज में लेते हैं, यानी कि अगर शायद आपको ज्यादा डोज में चाहिए, मैक्सिमम एंटीबायोटिक अगर आपको 1 मेडिसिन चाहिए तो आप हाफ ले रहे, या आपको हाफ मेडिसिन चाहिए उसकी तो आप 1 ले रहे, तो ये रॉन्ग डोज में अगर आप ले रहे, इट मे मेक द ड्रग्स लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। मैंने क्या कहा, अगर आप इनका गलत इस्तेमाल में या फिर आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर ये जो है ड्रग्स के तरीके से भी काम कर सकती है और फिर या इसके आगे जाके आपको ये बहुत ही इफेक्ट करेंगी। आल्सो एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, और गलत तरीके से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने में जो हमारे बॉडी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये उन्हें भी किल कर सकती है। एंड एंटीबायोटिक उन्हें भी किल कर सकता है। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू आर दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक जो है वो सर्दी या खांसी जुकाम की वजह से नहीं होता है, ये कोई वायरस होता है उसकी वजह से होता है। अगर आप किसी को घर में आपकी तबीयत खराब होगी तो एंटीबायोटिक आप लेंगे तबीयत एंटीबायोटिक जो है वो सर्दी या खांसी की वजह से नहीं आएगा, कोई वायरस उन्हें हुआ होगा, जैसे कि हर सबको बुखार आता है तो 2-3 दिन का वायरस होता है, 2 दिन का, हाँ वायरल फीवर होता है, वो 3 दिन का होता है, तो 3 दिन के अंदर आपको ये एंटीबायोटिक जो है लेनी ही चाहिए। अब ऐसे तो है नहीं ये वायरल फीवर यानी कि बुखार होगा आपको तो सर्दी खांसी की वजह से होगा नहीं, कोई वायरस भी होगा ना उसकी वजह से। सुना वैक्सीन। अच्छा, पहली मैडम कुछ कह रही है, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, बच्चे या फिर बड़े वैक्सीन क्यों लेते हैं? चलिए यहाँ पे बताया गया है, when a disease carrying microbe enter our body, the body produce antibodies to fight the invader। जब भी कोई भी बीमारी हमारे यानी कि जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो डिजीज फैलाते हैं और हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, और फिर हमारी बॉडी जो है उनसे बैक्टीरिया से लड़ती है। The body also remember how to fight the microbe if it enter again। और बॉडी को ये भी मालूम होता है कि अगर आपको बुखार हो चुका, ठीक है, माइक्रो आपके बॉडी में आए थे, मतलब पहले आपको फीवर हो गया, उसके बाद आप ठीक हो गए, उसके बाद फिर से आपको बुखार हुआ, तो आप बॉडी को आपको मालूम होता है कि अगर माइक्रोब आपकी बॉडी में फिर से आ चुके हैं तो उनसे कैसे फाइट किया जाए। इफ डेड or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। या फिर कोई if dead और weakened यानी कि कोई हफ्ते भर का या थोड़ी देर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एक हेल्दी पर्सन के अंदर आ जाते हैं तो बॉडी उन्हें एंटीबॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ केमिकल होते हैं, सो बॉडी बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर आते तो बॉडी हमारे उनसे लड़ती है और कुछ केमिकल की वजह से, एंटीबॉडीज की वजह से वो हमारे बॉडी में नहीं रह पाते, वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी में रहती है एंड वी आर प्रोटेक्टर, हम लोग प्रोटेक्ट रहते हैं फ्रॉम द डिजीज से कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, जो कि माइक्रो के द्वारा होती है, जो डिजीज होती है, सो हमारी बॉडी एंटीबॉडी निकलती है जिससे वो लड़ सके और ताकि हम लोग उसे जड़ से खत्म कर सके। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, और इस वैक्सीन इसी तरह असर करती है। बहुत सारी डिजीज जो है जैसे कि लोरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गया, या फिर हेपेटाइटिस हो गई, हीपेटाइटिस हो गई, और ये जो है वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट यानी कि रोकी जा सकती है।
ये सारी डिजीज के नेम है। उसके बाद है यहाँ पे एक और बॉक्स दिया हुआ है। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1970। बहुत बढ़िया, बहुत काम की चीज, यानी कि एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन को डिस्कवर किया था जब उन्हें स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई थी, या फिर किसी को स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई थी, तो एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन का डिस्कवर किया था 1798 में। कितनी कमाल की बात है। तो ऐसे ऐसे बॉक्स में अगर लिखा होता है कुछ मतलब काम पे लिखा होता है। सो उसके बाद आगे दिया हुआ है, इफ योर चाइल्डहुड you must have been give injection to protect yourself against several disease. Can you prepare a list of them disease you may take help from your parents? अगर बचपन में आपको कोई इंजेक्शन लगा हो या फिर किसी को सेवरल डिजीज हुई है, तो आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं, और कौन कौन सी डिजीज हुई है आपको बना सकते हैं अपने पेरेंट्स की हेल्प से। बच्चों को तो होती है और हर किसी को डिजीज तो होती ही है, तो उनके बारे में आपको बचपन में कोई बीमारी हुई है तो उनके बारे में लिस्ट बना के लिखिए। इट इज एसेंशियली टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज। इट इज एसेंशियली, ये जरूरी है, टू प्रोटेक्ट करना ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को अगेंस्ट दिस डिसीज, इन सारी बीमारियों से। यहाँ पे जी उसके बाद है यहाँ पे, इट इज एसेंशियल टू नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल। यानी कि कुछ जो वैक्सीन हमें चाहिए होती है, यानी कि कभी बुखार आ जाता है, सर्दी खांसी के लिए जो वैक्सीन होती है, ये तो हमें पास ही के हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलो अंडर द पल्से पोलियो प्रोग्राम। यानी आपने टीवी में या एडवर्टाइजमेंट में या न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि बताते हैं वो चिल्ड्रन को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो पोलियो प्रोग्राम या फिर ऐसे सब प्रोग्राम के अंदर वो सब बता देते हैं कौन कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। और ये पोलियो ड्रॉप्स, पोलो क्या बोल रहा हूँ मैं, पोलियो ड्रॉप्स जो होती है चिल्ड्रन को दी जाती है एक्चुअली, और ये जो है वैक्सीन ही होती है। फिर से बताता हूँ, पोलियो ड्रॉप्स जो है एक बच्चों को दी जाती है और ये एक्चुअली में वैक्सीन ही होती है। शब्द वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे तो आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स eradication from most parts of the world. These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. यहाँ तक पढ़ लिया हमने। आज के ज़माने में वैक्सीन जो है बनती है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ह्यूमंस को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी डिजीज से। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक 21 पेज है। एक 1 पेज कंप्लीट कर 19 मिनट्स की वीडियो हो गई। ओके, सारा 23 अब जाएंगे तो फिर पार्ट में डिवाइड करनी पड़ेगी। सो 1 2 3 4 5 6 पेजेस बचे, उसके बाद एक्सरसाइज और है। सो अगली कुछ वीडियो में मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ और मैथ्स की वीडियो पे भी जल्द से जल्द बनाता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। उससे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।